आपको वो भी बताया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि रियल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म्स कैसी होती हैं, टर्मिनेटिंग नॉन। यस मैम। ओके, तो हमने एक्सरसाइज 1.3 का कुछ किया था, कोई क्वेश्चन? मैम 1.3 का हाँ जी, मैम नंबर लाइन वाला क्वेश्चन किया था। उससे पहले हमने 1.3 का कोई क्वेश्चन नहीं किया। एक बार चेक करो अपनी नोटबुक। यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था, मुझे ये बताओ बस चेक करके। मैम एग्जांपल्स किए थे और 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। हाँ, सेकंड भी किया था मैम, ये थर्ड, और फिर एग्जांपल किए थे। बार वाला किया था हमने ये? मैम नहीं, बार वाला नहीं किया था। P अपॉन Q फॉर्म में लिखना, ये नहीं किया था। ओके, यस मैम। तो जशनप्रीत, मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ आज की क्लास, कि हमें एक डेसिमल फॉर्म दी हुई है किसी भी नंबर की, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बार का मतलब क्या हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म दी हुई है, इसको हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। P अपॉन Q का मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। ये है हमारा नेक्स्ट टाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमेशा एग्जाम में जनरली 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलता है इस तरह का, कि आपको कोई भी एक डेसिमल में नंबर दिया होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। बार का मतलब बताया था ना, बार का मतलब है कि 6 6 6 6 ये हमारा रिपीट होता जा रहा है। यस मैम। हाँ, तो बीच बीच में बेटा रिस्पॉन्स देते रहना, बिकॉज टुडे ओनली यू आर देयर। तो हम थोड़ा सा एक बार ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये है इसका मतलब, हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। P अपॉन Q का मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 0.6 बार, और कहा है कि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में P अपॉन Q की फॉर्म में लिखो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कि हमारी कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारी एक डिजिट है जिसके ऊपर बार है, मतलब एक डिजिट हमारी रिपीट हो रही है। ठीक है, अब जैसे अगर हम सेकंड वाला पार्ट देखें, सेकंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है 0.47, बार जो है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, तो यहाँ भी हमारी एक डिजिट रिपीट हो रही है। फिर उसके बाद हम थर्ड वाला पार्ट देखें, थर्ड वाला पार्ट है 0.001, और बार तीनों के ऊपर है। देख रहे हो बुक में, पेज नंबर 14 पे ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो इसका मतलब ये तीनों डिजिट्स रिपीट हो रही है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग सबसे पहले तो यानी ये जो हमें डेसिमल फॉर्म्स दी हुई है, ये हमारी कौन सी डेसिमल फॉर्म है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म्स हैं, इनको हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब कैसे करते हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। देखो तरीका एक ही है, बस एक बार अगर आपने तरीका समझ लिया, फिर उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो, तो हम कहते हैं लेट x इक्वल्स टू, जो हमारा नंबर है उसको हम x मान लेते हैं, और इसको हम डैश डैश की फॉर्म में लिख देते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.6666 डैश डैश डैश। ठीक है, जो भी नंबर है। फिर अब हमने ये देखना है कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। अगर हमारी एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम दोनों तरफ, इस इक्वेशन बन गई ना, अब ये जब हमने इक्वल टू डाल दिया, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसको हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारी 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड को भी, राइट हैंड साइड को भी। क्योंकि इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसकी दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो सेम वे अगर हमारी 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10।
जब हमने x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x बन गया। अब जब हम Yes, इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये हमारा 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लेसेस। सिंस हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 6.666। देखो ये स्टेप समझ आया? yes मैम। अब दो इक्वेशंस बन गई हमारी। पहली इक्वेशन की हमने नंबर को x एज्यूम किया, दूसरी इक्वेशन हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब आ गई। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमारी एक डिजिट रिपीट हो रही थी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड में से 1 को माइनस करते हैं, दिस इज माइनस साइन, 2 माइनस 1। तो हम दोनों इक्वेशंस लिखते हैं और फिर हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, डैश डैश जरूर डालना है क्योंकि डैश डैश का मतलब ही होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब 10x में से x को माइनस किया तो 9x आ गया, 6 में से 0 इधर से माइनस कर दिया। स्टूडेंट्स ये हमारे सारे 6 6 6 चलते जा रहे हैं आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने भी 6 लिखे, हम 2 6 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे सारे ही 6 आ रहे हैं। तो जब सारे ही 6 हैं तो यानी हमारे जब हम माइनस करेंगे तो ये सारी जीरोस आ जाएंगी और यहाँ पे 6 माइनस 0 6 आ जाएगी, मतलब हमारा और आगे भी सारी 0 0 0 0 ही आती रहेंगी, तो हम डैश डैश लगा देते हैं। ये चीज समझ आई? yes मैम। अब जब डेसिमल के बाद जो जीरोस होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको हम रिमूव कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 9x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 6/9 और उसको हम कैंसिल करके लिख सकते हैं 2/3। तो यानी जो हमारी गिवन नंबर था उसको हमने x माना था, वो अब किसके इक्वल आ गया? 2/3 विच इज द p/q फॉर्म। अगर आप 2/3 को डेसिमल में लिखो, करके देखो, कैलकुलेटर में ही करके देख लो, आपके पास अगर फोन है इस टाइम अवेलेबल, नहीं है तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो मैं कैलकुलेटर ओपन करती हूँ, 2 को 3 से डिवाइड करती हूँ। लुक हियर, ये मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो क्या आ गया? 0.66666, क्योंकि उसके बाद कैलकुलेटर की लिमिट नहीं है तो उसने लास्ट डिजिट को 7 बना दिया। नजर आ रहा है ना? yes मैम। हाँ, तो यानी 0.6 बार की फ्रैक्शन फॉर्म आ गई हमारी 2/3। तो ये हमारा तरीका है। क्या है? फिर से एक बार हम स्टेप्स देख लेते हैं कि सबसे पहले जिस भी नंबर को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में p/q की फॉर्म में लिखना है उसको x मान, फिर उसके बाद चेक करो कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दो एंड सो ऑन। फिर जो हमारी दो इक्वेशंस आ गई उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं सेकंड पार्ट आपसे पूछ के करूंगी और हम थोड़े से इस तरह के क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया मैम। नोट कर रहे हो या कर लिया? मैम कर लिया। कर लिया, ओके। चलो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 0.47 और बार जो है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। तो यानी हमारा जो है 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा। तो हम कैसे लिखेंगे? लेट x इक्वल्स टू 0.4777 डैश डैश, क्योंकि सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। बार जिसके ऊपर होगी वही रिपीट होगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो रिपीट नहीं। अब फिर से कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं हमारी? मैम 1। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैम 10 से। तो हमने क्या कहा? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, यही ध्यान रखना है, बस डिजिट्स कितनी रिपीट हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल हमारा एक प्लेस शिफ्ट हो गया, 4 के बाद चला जाएगा और हमारे पास आ गया 4.777 डैश। फिर से दो हमारी इक्वेशंस बन गई। अब Yes, हम इनको माइनस करेंगे। ठीक है ना? करते रहो साथ साथ।
माइक ऑन रखो क्योंकि आप ही हो अकेले क्लास में, म्यूट करने की जरूरत नहीं है, माइक ऑन रखो और बीच बीच में बोलते रहो। यस सर। ये फिर से माइनस कर रही हूं मैं, 10x माइनस x 9x आ गया। अब देखो फिर से 4 में से इधर से माइनस करते हैं, ये 0 0 0, 7 में से 4 3, 4 में से 0 4, तो हमारे पास आ गया माइनस करके 9x इक्वल्स टू 4.3। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। तो x क्या हो गया हमारा 4.3 अपॉन 9, ठीक है ना, 9 नीचे चला जाएगा। अब अगर हम डेसिमल रिमूव कर दें तो नीचे हमारा 10 आ गया और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 43 अपॉन 9। अब अगर आप 43 अपॉन 90, 43 को 90 से डिवाइड करते हो तो आपके पास वही आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ। देखो मैं कर रही हूँ यहाँ पे, देखो आपको बता रही हूँ 43 डिवाइडेड बाय 90, आ गया ना 0.47777, ठीक है। तो बस यही हमने करना है कि इसकी हमने फ्रैक्शन P अपॉन Q की फॉर्म लिखी। बोलो मेथड समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, अभी थर्ड पार्ट नहीं कर रही, आप मेरे को बताओगे, स्टेप्स बताओगे। लेट्स सी आपको कितना समझ आया। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप बोलोगे और मैं लिखूंगी, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया 0.235 और 35 के ऊपर बार है, ठीक है। अब स्टार्ट Yes, कर रहे हैं हम। x क्या होएगा? x मैम 0.235353535। वेरी गुड, ठीक है ना, 35 रिपीट हो रहा है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैम 100 से। 100 से, वेरी गुड। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो ये आ गया 100x, इधर क्या आएगा? डेसिमल कहाँ पहुंचेगा? मैम मैम 2. नहीं नहीं, किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से किया है ना, तो 2 प्लेस Yes, शिफ्ट ma'am. होएगा डेसिमल, तो Okay. फिर क्या आएगा? 23 point. यस वेरी गुड, 23.53535 डैश डैश, ठीक है बात। Yes, ma'am. जितने जिससे मल्टीप्लाई किया है, 100 से किया है, 2 zeros है तो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 10 से किया है तो 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। अब फिर से अब हम माइनस करते हैं, आप अपनी कॉपी में रफ में माइनस करो और मेरे को बताओ जरा माइनस करके क्या आ रहा है। मैं जरा मार्कर में इंक डाल लेती हूँ ना, आप माइनस करके बताओ मुझे। दोनों इक्वेशंस को माइनस करो, 2 में से फर्स्ट को, और बताओ मेरे को क्या आएगा। हंड्रेड एक्स is equals to 23.53535, x equals to 0.23535 डैश डैश। देखो लास्ट में तो हमेशा 0 बनना ही बनना है ना। Yes, ma'am. 5 में से 2 3 और 23 में से 0 23, और इधर आ गया 99x, ठीक है। तो यानी Yes, ma'am. माइनस करके हमारा क्या आया? 99x is equals to 23.3000। x की वैल्यू क्या हो गई? 23.3 अपॉन 99, डेसिमल हटा देंगे तो ये बन जाएगा 233 अपॉन 990। इज इट ओके? Yes. समझ Yes, आया ma'am. मैथड? Yes, ma'am.
तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं है कि आपको बुक में से ही आएगा। अब अगर आप इसको आगे कैंसिल कर देते हो तब भी ठीक है, अगर नहीं करते हो तब भी ठीक है, बट आपने डेसिमल जरूर रिमूव करना है, ठीक है ना? यस। चलो अब हम बुक में से थर्ड पार्ट करेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने कर लिए थे ना एक्सरसाइज के, अब हम Yes. थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 0.001 और बार जो है वो तीनों के ऊपर है। तो हमने कहा x, फोर्थ पार्ट है। हाँ जी फोर्थ पार्ट है मैम। बेटा, वो जो अभी से पहले करवाया था ना मैंने, वो तो मैंने आपको अपने आप से करवा दिया था। ओके मैम। ओके, वो एक्स्ट्रा करा दिया था। बुक में ये वाला है थर्ड पार्ट, मैंने आपको Okay. बीच में आपसे पूछने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट करा दिया था एक, कि चेक करने के लिए आपको समझ आया या। ओके, अब इसमें Okay. हमारी 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 001 001 001 001। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैम 1000। 1000 से। वेरी गुड, बस यही ध्यान रखना है कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, हमारा हो गया 1000x इज इक्वल्स टू, डेसिमल प्लेस कितने शिफ्ट होएगा? मैम 3। 3। तो डेसिमल यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना? तो हमारे पास आ गया 0001.001 डैश डैश। अब जो हमारी एक्सट्रीम लेफ्ट में जीरोस होती हैं या एक्सट्रीम राइट में डेसिमल के, है ना, इधर, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, और जो बिल्कुल लास्ट में होती हैं उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इन 3 जीरो को हम लिखते ही नहीं, हम सीधा लिखते हैं 1.00100। समझ आई बात? यस मैम। बीच वाली जीरोस को नहीं हम रिमूव कर सकते, बिल्कुल इधर लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट बिफोर डेसिमल और एक्सट्रीम राइट आफ्टर डेसिमल, ठीक है? अब ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई, इनको फिर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, माइनस किया, 999x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, उसके आगे तो सारी जीरोस बन गई, ठीक है ना? सेम नंबर है आगे, तो बस 1 बच गया हमारे पास। x आ गया 1/999, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी आ गई फ्रैक्शन फॉर्म फॉर x। x मींस गिवन नंबर। समझ आया बेटा? यस मैम। चलो फिर अब इसके बाद क्वेश्चन 4 भी ऐसा ही है, बुक में देखो पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सेम ऐसे ही है। उसको देखो और मेरे को जरा फटाफट से सॉल्व करके बताओ, अपने आप सॉल्व करके बताओ। 0.99999 दिया हुआ है आपको और उसको कहा है P अपॉन Q की फॉर्म में लिखो। करो सॉल्व क्विकली। यस जशनप्रीत, कर रहे हो ना बेटा? यस मैम। हाँ जी, चलो बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा आपका, फिर मैं उसके बाद अगर नहीं सही हुआ तो मैं करती हूँ।
मैम 9.000 रिपीट हो रहा है। हाँ तो ठीक है, 9x इक्वल्स टू 9 आ गया ना आपका माइनस करके, यस मैम। है ना। आपका यस मैम। माइनस करके क्या आ गया, 9x इक्वल्स टू 9, है ना। उसके आगे तो 0 0 0 0 0 है, ये तो छोड़ देंगे आप। यस मैम। x क्या हो गया, 9/9 1। 1। ओके। अब देखो यस बेटा मैम। इसमें क्या होता है, हमें दिया हुआ था 0.9 बार, है ना, और जब हमने यस उसको मैम। फ्रैक्शन में लिखा तो 1 आ गया। क्यों, यस। क्योंकि 0.999 जब बहुत बार रिपीट होता चला जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली वो 1 के इक्वल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर, अदरवाइज देखें तो ये दोनों वैल्यूज हमारी अलग अलग है, दे आर नॉट इक्वल बट यस। अप्रोक्सीमेटली दे आर इक्वल। क्योंकि जब हम 9999, अब जैसे हम कहते हैं 10 में से 9 पार्ट्स लो, है ना, तो बहुत सारा बच Yes. जाएगा, बट अगर हम कहीं 100 में से 99 ले लो तो बहुत कम बचा, ठीक है बात। फिर अगर Yes, हम ma'am. कहते हैं 1000 में से एक एप्पल है ना, एक एप्पल की बात करते हैं कि एक एप्पल को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और 9 पार्ट्स ले लो तो बच गया हमारे पास। बट जैसे ये एक एप्पल है, ये हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 9 Yes, ले sir. लिए तो हमारे पास इतना सारा बच गया। Yes, sir. बट अगर हम इसी एप्पल को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते, है ना, मुश्किल है Yes, करना sir. पहली बात तो अगर आपको को 99 दे दो, एक बच गया तो आपके पास बिल्कुल इतना सा बचेगा। Yes, sir. अगर आप 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दो सेम एप्पल को और 999 ले लो तो फिर आपके पास बिल्कुल इतना सा ही बचेगा। Yes, sir. ऐसे जितने ज्यादा पार्ट्स आप डिवाइड करते रहोगे तो एक पार्ट जो है वो बहुत कम होता चला जाएगा, बहुत कम, और लास्ट में तो वो एक डॉट ही बच जाएगा, है ना। डॉट मीन्स Yes, sir. उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए 0.9 बार एंड 1 दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो इसलिए हमारा आंसर 0.9 बार का 1 आ जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा है ना कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज 0.9999 एंड 1 आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, तो चलो अब मैं देखो, अब आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन और बताती हूँ। अभी कैसे आ जाता है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, सिंप्लीफाई 0.43 प्लस 0.43 बार, ऐसे आ जाता है। अब देखो इसमें तो बार नहीं है ना। No, ma'am. हाँ तो बार नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट हम 0.43 को हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 43/100, जैसे हम छोटी क्लासेस में लिखते थे। Yes, sir. वही सेम कि डेसिमल के जगह पे 1 लिख दिया और जितनी आगे डिजिट्स है उतनी जीरोस लगा दी। और ये जो है इसको अब हमें P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए अपना मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं अब लेट x इक्वल्स टू 0.434343, ठीक है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। फिर जब हमने माइनस करा दोनों को, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कैसे माइनस करना है। Yes, ma'am. माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 43/99। Yes, ma'am. तो यानी अब ये हमारा क्या बन गया, 43/100 प्लस 43/99, ठीक है ना। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये। अब दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। समझ आई बात। एग्जाम में Yes, ma'am. कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो इसको हमने डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में लिख दिया क्योंकि बार नहीं है, अपॉन 100 लगा के, और इसको हमने ऐसे सॉल्व करके दिखाया। और फिर दोनों की वैल्यूज को अब हमने प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके प्लस कर देंगे। समझ आई बात बेटा। Yes, ma'am. हाँ तो जशनप्रीत, क्योंकि आज आप अकेले ही हो बेटा, कोई और स्टूडेंट नहीं है, तो मैंने आपको एक टॉपिक ऑल दो एक्सप्लेन कर दिया है, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही देख। No, ma'am. क्लियर हो गया ना।
Yes, ma'am. Okay, child. Thank you. You may leave now.